हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं ताकि ये कुछ ये ऐसी सूटेबल फॉर्म में आ जाए कि इसको आगे प्रोसेस किया जा सके। तो हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 2x मल्टीप्लाइड बाई x। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/x मल्टीप्लाइड बाई x, यानी तीनों एलिमेंट्स को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 मल्टीप्लाइड बाई x। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये x और x तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास ये 2x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 3x आ जाएगा। अब सिंपली इन दोनों एलिमेंट्स को हमने इक्वल की इस साइड पर ले गए, यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 3x इक्वल की साइड पर आके माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे ये क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है इसलिए ये प्लस है, ये प्लस साइन इक्वल के साइड पर आ गया तो ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई, क्या हम इसे फर्दर प्रोसेस कर सकें। इसकी प्रोसेसिंग के लिए फिर हमने फर्दर कुछ इस तरह से किया कि यहाँ पे जैसे कि हम कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो यहाँ भी हमने कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, यानी 2 को इस 2 से, तो हमारे पास 4 आ गया। 4 के अब हमने पेयर्स बनाए 1 और 4 और 2 और 2, तो ये पेयर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हम इसे 2 और 2 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो किसी सूरत 3 नहीं आता, यानी सेंट्रल नहीं आता। लेकिन अगर हम 4 में से 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो यही वजह है कि हमने इधर 2x स्क्वायर और ये 3 को हम लिख सकते हैं 4x यानी -4x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से इन दोनों को अगर हम देखें तो हमें ये अंदाज़ा होता है, यानी इसको इन दोनों को अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि इन दोनों में से हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2x को कॉमन लिया, ये हमारे पास आ जाएगा x -2 और यहाँ से हम सिंपल प्लस 1 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी हमारे पास x -2 आ जाता है। अब हम यहाँ से इस x -2 को और यहाँ से भी इस x -2 इन दोनों में से x -2 को हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1। तो यहाँ पे x -2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पेयर्स को आप 0 के इक्वल पुट कर दें तो ये आ गया हमारे पास x -2 इज इक्वल टू 0, ये -2 इक्वल के साइड पर आके +2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ 2x इज इक्वल टू ये +1 इक्वल के साइड पर आके -1 हो जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये 2 और x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 इक्वल के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। तो इस तरह से x के दो सॉल्यूशन सेट्स निकले, एक 2 और एक -1/2 आफ्टर फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे